Hello everyone, I am Priyanka and this is the digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy, happy, fit and fine. So, आज हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। व्यापम, पीएससी, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें छत्तीसगढ़ का जो भी पोर्शन होता है उससे हम 100 इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे। ये हम पूरा सीरीज़ चलाएंगे, बायलिंगुअल होगा ये 100 इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पूरा छत्तीसगढ़ का सिलेबस कवर करेगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा कुछ आपका कवर होगा इसमें। और ये हम 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलेंगे। वीडियो इसका आपको फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होगा हमारे चैनल में। ओके, सो ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको असत्य कथन का चयन करना है। ओके, स्टेटमेंट देखेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट वॉज इस्टाब्लिश ऑन 1 नवंबर 2000। ये स्टेटमेंट राइट है और रॉन्ग है? हमें सही लग रहा है। हमारा जो स्टेट है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 2000 में। सो दिस इज राइट स्टेटमेंट। ओके, मूविंग ऑन। छत्तीसगढ़ हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट कल्चर आइडेंटिटी। जो कल्चरल आइडेंटिटी है आपके छत्तीसगढ़ की, पृथक सांस्कृतिक पहचान, ये भी सही है। ये हमारी अपनी खुद की है। योर स्टेटमेंट थर्ड इज छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्मली दी साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ पहले किसका पार्ट हुआ करता था? मध्य प्रदेश का कौन सा पार्ट हुआ करता था? साउथ ईस्टर्न पार्ट हुआ करता था। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बढ़ेंगे। इन एंशियंट टाइम छत्तीसगढ़ वॉज कॉल्ड दक्षिणापथ। छत्तीसगढ़ वॉज नॉट कॉल्ड दक्षिणापथ इन एंशियंट टाइम। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। दक्षिण कौशल। So this is your incorrect statement and right answer. Option number D. क्या कहा जाता था छत्तीसगढ़ को? दक्षिण कौशल, दक्षिणापथ नहीं कहा जाता था। Moving on, question number 2. At present the number of municipal corporation in छत्तीसगढ़ is। आपसे क्या क्या पूछ रहा है? नगर निगम की संख्या। ये अर्बन बॉडी में आता है। हमने इलेक्शन का एक अलग से वीडियो कराया हुआ है करंट अफेयर में, जिसमें इसका पूरा डिटेल अवेलेबल है। आपके जो इलेक्शंस हुए थे 2025 उसका एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे। और ये इसमें नगर निगम की संख्या पूछा है। हम इसके साथ जाएंगे। ऑप्शन देखिए, A12, B13, C14 और D15। सो ये राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज 14 राइट नाउ। अर्बन बॉडी का मैं आपको डिटेल बताती हूँ। आपके अर्बन बॉडी में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं देखिए। फर्स्ट हो जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो हमने अभी देखा, कॉरपोरेशन, दैट इज 14। टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 14। सेकेंड देखेंगे म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी 54। टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी क्या हो जाएंगे? 54। थर्ड आपका आता है इस सीक्वेंस में नगर पंचायत। नगर पंचायत कितने हैं? टोटल 124। ओके, ये देखेंगे आप सीक्वेंस नीचे से देखेंगे। नगर पंचायत 124 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ नगर पंचायत, अर्बन बॉडी का डिटेल देख रहे हैं हम। फिर आता है आपका म्युनिसिपैलिटी। टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी है 54। आगे हम देखेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टोटल है 14। हमसे सवाल क्या पूछा गया था? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आंसर क्या होगा? 14। मूविंग ऑन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द सिटी ऑफ पॉइंट्स एंड टेम्पल्स। कौन सा वो जगह है, वो प्लेस है जो सिटी ऑफ, जिस स्थान को तालाबों और मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस आर ए आरंग, बी रतनपुर, सी जगदलपुर और डी भोरमदेव। सो ए राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, रतनपुर, सिटी ऑफ पॉइंट्स एंड टेम्पल। ओके, सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से क्या जाना जाता है? आरंग। ओनली टेम्पल दैट इज आरंग। और आपका टेम्पल एंड पॉइंट्स क्या हो जाएगा? रतनपुर। भोरमदेव मंदिर के लिए फेमस है। जगदलपुर देखेंगे चौराहों का शहर, क्या हो जाएगा? चौराहों का शहर। ओके, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4. The first literary person of Chhattisgarh who first used the word Chhattisgarh
छत्तीसगढ़। कौन से ऐसे साहित्यकार हैं, प्रथम साहित्यकार जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था? ये ऑप्शंस आर ए दलपत राव, बी बाबू रेवाराम, सी गोपाल मिश्रा और डी सुंदर लाल शर्मा। सो ये राइट ऑप्शन विल बी, पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किन्होंने किया? दलपत राव। दलपत राव ने किया था छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कॉल्ड द आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट? साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए अंबिकापुर रीजन, बी सरगुजा रीजन, सी बस्तर रीजन और डी दुर्ग रीजन। ओके, सो ये राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, बस्तर रीजन। जो आपका साउथ पार्ट है आपके स्टेट का, ये साउथर्न पार्ट होता है, ये है बस्तर रीजन। यहाँ पे आपके जो जंगल वन ये सारी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और यहाँ ही साल वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए बस्तर को कहा जाता है साल वनों का द्वीप। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6, द शेप ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये कुछ आपके बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है जो आपका चैप्टर 1 स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़, जब आप बेसिक छत्तीसगढ़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। The shape of Chhattisgarh state is similar to which of the following? Your options are A rhinoceros, B wild buffalo, C giraffe और D sea horse। आपके जो छत्तीसगढ़ का मैप है वो किसके समान दिखता है? Your right option will be समुद्री घोड़ा। ये आपके छत्तीसगढ़ का मैप है और and this is similar to समुद्री घोड़ा, sea horse। Moving on, जहाँ नीडेड होगा मैं आपको सारा डिटेल देते जाऊंगी। कुछ क्वेश्चंस पॉइंट टू पॉइंट होते हैं जिनका सिर्फ आपको आंसर जानना इंपॉर्टेंट होता है, वो हम वैसे करेंगे और जिनका डिटेल बताना होगा मैं पूरा डिटेल आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टेट सॉन्ग? आपका जो स्टेट सॉन्ग है छत्तीसगढ़ स्टेट का, उसके रचयिता कौन है? ये ऑप्शंस आर ए नरेंद्र देव वर्मा, बी जगमोहन ठाकुर, सी परदेसी राम वर्मा और डी गिरिवर दास वैष्णव। तो जो आपका स्टेट सॉन्ग है ये इसको बनाया है नरेंद्र देव वर्मा जी ने। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8, हु फॉर्म द छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन? जो आपका छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन है इसका गठन किन्होंने किया था? ये ऑप्शन सारे विद्याचरण शुक्ल, बी खूबचंद बघेल, सी शंकर गुहा नियोगी और डी ठाकुर प्यारेलाल। ये हमने जो हमारा सीरीज चलता है छत्तीसगढ़ का, फर्स्ट इन छत्तीसगढ़, जो हमारा पूरा डिटेल है उसमें भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, अगर आप वीडियो ध्यान से देखते होंगे। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, खूबचंद बघेल। कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपके लिए ये पूरा सीरीज़ अरेंज करके, इसके पीछे बहुत मेहनत भी लगती है, वो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, हम 100 क्वेश्चन तक साथ चलेंगे। मूविंग ऑन, योर क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नॉट जहाँ पे मेंशन होता है वहाँ ध्यान दीजिएगा। ओके, डिस्ट्रिक्ट को आपको मैच करना है ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट से। रायपुर इस्टेब्लिश हुआ है 1961 में, सही है ये। दुर्ग इस्टेब्लिश हुआ है आपका 1906 में, ये भी सही है। बस्तर आपका इस्टेब्लिश हुआ है 1948 में, ये भी करेक्ट है। लेकिन बिलासपुर आपका 1973 में इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, बिलासपुर आपका 1861 में इस्टेब्लिश हुआ है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज रॉन्ग, नॉट बोला गया है, तो जो गलत होगा वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन विच डेट डिड छत्तीसगढ़ 33rd डिस्ट्रिक्ट शक्ति कम इनटू एग्जिस्टेंस? जो आपका 33वां जिला है, क्या है? शक्ति है। वो कौन से डेट में अस्तित्व में आया? ये ऑप्शंस आर 9 सितंबर 2022, 10 फरवरी 2020, your option C is 3rd September 2022 और D is 8th March 2020। सो ये राइट ऑप्शन विल बी, जो आपका शक्ति था वो 9 सितंबर 2022 को 33rd आपका लास्ट जो बनने वाला जिला है वो था, जो रिसेंट में लास्ट बना है वो क्या हो जाएगा? 9 सितंबर 2022। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन नंबर 11, एट प्रेजेंट हाउ मैनी सब डिविजन्स आर देयर इन छत्तीसगढ़। प्रेजेंट में जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने अनुविभाग हैं? ऑप्शंस आर A110, B117, C120 और D121. सो योर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी 117. प्रेजेंटली कितने सब डिविजन है? 117. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज रायपुर द ओल्डेस्ट डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टैब्लिश। जो आपका रायपुर है ओल्डेस्ट डिवीजन है, सबसे पुराना प्राचीनतम डिवीजन है इस स्टेट का, वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये ऑप्शंस आर ए 1862, बी 1956, सी 1981 और डी 1856. सो ये राइट ऑप्शन विल बी आपका रायपुर एस्टैब्लिश हुआ 1862 में. Moving on, your question number 13 is Tropic of Cancer does not pass through which district of छत्तीसगढ़। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखेंगे आप, इसका भी एक सेपरेट वीडियो है जो हम सीक्वेंस से चलते हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं यहाँ भी आपको बता देती हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपका कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री. ओके, दिस इज द अपर रीजन ऑफ योर स्टेट. ये यहाँ पे आता है आपका MCB, कोरिया, सूरजपुर एंड बलरामपुर. जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इन 4 डिस्ट्रिक्ट से, जो अपर रीजन आपका सरगुजा डिवीजन के ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री. ये आपके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं MCB, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर. हम देखेंगे सबसे कम जो क्रॉस मतलब एरिया जो होता है वो सबसे कम कौन सा होगा? कोरिया में होगा, और सबसे ज़्यादा आपका होगा बलरामपुर. ओके, सो ये ऑप्शंस आ रहे कोरिया, बी सूरजपुर, सी बलरामपुर और डी सरगुजा. हमने क्या क्या पढ़ा? MCB, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर. ऑप्शन में कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है. सरगुजा हमारे जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सरगुजा वहाँ से नहीं होकर गुजरता है. सरगुजा डिवीजन है लेकिन सरगुजा जो प्लेस है वहाँ से होके नहीं गुजरता. ओके, योर क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम द सी लेवल। जो आपके स्टेट का सी लेवल से एवरेज हाइट पूछा गया। ऑप्शंस आर ए 300 मीटर, बी 400 मीटर, सी 500 मीटर और डी 600 मीटर। सो योर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी 500 मीटर। Moving on, your next question, question number 15 is which one of the following is not a landlocked district of छत्तीसगढ़। ओके, क्या नहीं है ये जानने के लिए क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या है वो पहले देख लेते हैं। आपके लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट का हम लिस्ट देखेंगे। ये है आपका प्यारा छत्तीसगढ़। हम देख रहे हैं लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट। कितने टोटल लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट आपके स्टेट में? 11 टोटल लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट सारे 11। नाम मैं आपको बताते जाऊंगे, आप मैप में लोकेट करते जाइएगा। पहले आते हैं सरगुजा, नीचे आपका आएगा कोरबा, कोरबा के आगे जांजगीर चांपा, यहाँ देखेंगे बिलासपुर, इधर देख लेंगे आपका बेमेतरा, दुर्ग एंड बालोद। ये 3 हो गए आपके। नीचे आएगा बलौदा बाज़ार, बलौदा बाज़ार के बाद आपका आएगा रायपुर। कितने हो गए? 10 हो गए। एक आपका आएगा दंतेवाड़ा।
टोटल 11। ऊपर से देखिएगा सरगुजा, सरगुजा आपका हो गया, सरगुजा डिवीज़न से एक ही डिस्ट्रिक्ट है। बिलासपुर आ जाएंगे हम, 3 आएंगे आपके, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर। नीचे देखेंगे आप दुर्ग डिवीज़न से 3, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। रायपुर से आपका हो जाएगा बलौदाबाजार, रायपुर। नीचे बस्तर डिवीज़न से एक आपका हो जाएगा दंतेवाड़ा। ये आपके 11 लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हैं। नाम याद रखिएगा, लोकेशन याद रखिएगा मैप में, मैप से बहुत जल्दी याद होता है, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। ये आपके 11 डिस्ट्रिक्ट हो गए। क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑप्शंस आ रहे जशपुर, बी जांजगीर चांपा, सी बेमेतरा और डी दंतेवाड़ा। जांजगीर चांपा हमने देखा, बेमेतरा देखा, दंतेवाड़ा देखा। ऊपर आपके जो सरगुजा डिवीज़न है उससे हमने सिर्फ सरगुजा देखा हुआ था, जशपुर वहाँ पे मेंशन नहीं था, सो जशपुर वुड बी योर राइट आंसर। जशपुर इज़ नॉट अ लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ दी लीस्ट इंटर स्टेट बॉर्डर। जो लीस्ट आपका सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन आर ए बलरामपुर, बी धमतरी, सी सरगुजा और डी राजनांदगांव। डिस्ट्रिक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धमतरी। धमतरी जो जिला है वो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। मूविंग ऑन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज कोल मिनरल इज फाउंड इन विच रॉक ग्रुप। जो आपका कोयला खनिज है वो कौन से सेल समूह में पाया जाता है? ये ऑप्शंस आर ए कडप्पा रॉक ग्रुप, बी धारवाड़ रॉक ग्रुप, सी आर्कियन रॉक ग्रुप और डी गोंडवाना रॉक ग्रुप। कडप्पा, धारवाड़, आर्कियन और गोंडवाना। सो ये राइट ऑप्शन विल बी गोंडवाना रॉक ग्रुप। जो आपका कोयला है वो कहाँ मिलता है? गोंडवाना रॉक ग्रुप में, गोंडवाना सेल समूह में। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट, ये ऑप्शन ए रेड येलो सॉइल मटासी, रेड येलो सॉइल को मटासी मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज रेड सैंडी सॉइल टिकरा, ये भी करेक्ट है। जो आपका रेड सैंडी सॉइल होता है उसे लोकल लैंग्वेज में टिकरा कहते हैं। रेड लोमी सॉइल भाटा, ओके दिस इज योर करेक्ट आंसर बिकॉज रेड लोमी सॉइल इज नॉट कॉल्ड एज भाटा। आगे फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड एज कन्हार, काली मिट्टी को कन्हार कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। सो योर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, लाल दोमट मिट्टी को भाटा नहीं कहा जाता है। मूविंग ऑन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज दी सीता लेखनी हिल सिटुएटेड। जो आपकी सीता लेखनी की पहाड़ी है वो कौन से जिले में है? ये ऑप्शन है सूरजपुर, बी जगदलपुर, सी जांजगीर चांपा और डी रायगढ़। सीता लेखनी जो आपका है वो है सूरजपुर। कहाँ है? सूरजपुर में। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20। छत्तीसगढ़ हाईएस्ट पीक गौर लाटा इज सिचुएटेड इन विच पार्ट। कौन से आपके पार्ट में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा स्थित है? जो आपका स्टेट है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गौर लाटा। हाइट कितनी है? 1225 मीटर। गौर लाटा की हाइट कितनी है? 1225 मीटर। कहाँ है ये? ऑप्शन है जसपुर पार्ट, बी सामरी पार्ट, सी मैन पार्ट और डी जामेर पार्ट। मैं आपको 4 हाईएस्ट पिक आपके स्टेट के बताती हूँ। 4 हाईएस्ट पिक ऑफ छत्तीसगढ़। ध्यान से देखिएगा, ये आपके छत्तीसगढ़ के मैप के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ। आपका ऊपर हो जाएगा गौर लाटा, हाइट कितनी है इसकी? 1225 मीटर। गौर लाटा कहाँ है ये? सामरी पार्ट, सामरी पार्ट। नीचे देखेंगे गौर लाटा ही के पास है मैन पार्ट, मैन पार्ट। हाइट क्या है मैन पार्ट की? 1152 मीटर। आगे चलिए, नीचे आपका दंतेवाड़ा में क्या है? बेला डीला 1210 मीटर। कहाँ है? इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है? नंदी राज।
कहाँ है ये? दंतेवाड़ा में। हाइट कितनी? 1210। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ दिस स्टेट। दूसरा जो आपका, फर्स्ट क्या था? गौरलाटा। सेकंड कौन सा है? बेलाडीला नंदीराज। सेकंड हाईएस्ट पीक, फर्स्ट हाईएस्ट पीक हमारा क्या था? गौरलाटा। फर्स्ट हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी ऑफ दिस स्टेट। ओके, आगे हम देखेंगे कवर्धा में आपका आता है बदरगढ़। बदरगढ़। हाइट कितनी है? 1176 मीटर। कहाँ है ये? कवर्धा में। जो आपका मैकल रेंज है उसमें क्या है? बदरगढ़ 1176। क्या देखा हमने? 4 हाईएस्ट पीक ऑफ दिस स्टेट। ऊपर देखेंगे, सबसे ऊपर क्या आता है? गौरलाटा। दैट्स द फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ दिस स्टेट, जो सबसे ऊंची चोटी। हाइट कितनी थी? 1125 मीटर। ओके, नेक्स्ट हम गौरलाटा से ही पास में आएंगे जो आपका मैन पार्ट है। गौरलाटा आपका था सामरी पार्ट में। मैन पार्ट आप देखेंगे हाइट कितनी हो जाएगी? 1152 मीटर। नीचे आएंगे, नीचे बस्तर डिवीजन में दंतेवाड़ा में आपका क्या हो जाएगा? बेलाडीला नंदीराज, जो सबसे ऊंची चोटी वो 1210 याद रखने को आपको इजी होगा। दैट्स द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ दिस स्टेट। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे आपका मैकल रेंज में जो है सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़। बदरगढ़ की हाइट आपकी क्या हो जाएगी? 1176 मीटर। कहाँ है ये? कवर्धा में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू। 4 हाईएस्ट पीक ऑफ दिस स्टेट। यहाँ से हर एग्ज़ाम में हर बार या तो हाइट पूछेगा या आपका जो नाम होता है जो पीक का वो पूछेगा। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, हम सवाल पे थे। तो ये ऑप्शन सारे जशपुर पार्ट, बी सामरी पार्ट, सी मैन पार्ट और डी जामेर पार्ट। क्या देखा हमने? कहाँ पे है आपका हाईएस्ट पीक? गौरलाटा सामरी पार्ट, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, your next question, question number 21 is, at present which mountain of Chhattisgarh has been recorded the Golden Book of World Record as the largest natural शिवलिंग? जो आपका छत्तीसगढ़ है वर्तमान में, कौन से पहाड़ को लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? ये ऑप्शंस आर ए बिजौर माउंटेन, सी सोनबेरा माउंटेन, सी कुलझरी माउंटेन और डी मधेश्वर माउंटेन। सो योर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, मधेश्वर माउंटेन। जो आपका मधेश्वर पहाड़ है इसे लार्जेस्ट शिवलिंग, जो नेचुरल लार्जेस्ट शिवलिंग है, इससे दर्ज किया गया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके, मधेश्वर माउंटेन का मैं आपको डिटेल बताती हूँ क्या है ये, कैसा है, क्यों इसे इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। कुछ तो स्पेशल होगा, जिनको इम्पोर्टेंस मिलता है उनमें कुछ तो बात होती है ना, कुछ स्पेशल होता है। तो हम मधेश्वर का देखते हैं क्या स्पेशल है। मधेश्वर हिल्स। ओके, कहाँ है? सबसे पहले ये देखेंगे कुनकुरी, लोकेशन आपका हो जाएगा कुनकुरी। कुनकुरी कहाँ है? जशपुर। कुनकुरी क्यों फेमस है? आपके जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय, यहाँ से आते हैं कुनकुरी से। ओके, लोकेशन आपका हो गया कुनकुरी, मधेश्वर हिल्स। क्या मिला इसे? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। क्यों आया है? फॉर द लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग। नेचुरल शिवलिंग, जो आपकी शिवलिंग होती है वो नेचुरल, बनाया नहीं गया इसे। लार्ज, सबसे बड़ी ये शिवलिंग यहाँ पे मिली है जो नेचुरल है, नेचुरली सबसे बड़ी है। हाइट देखेंगे मधेश्वर हिल की कितनी है? हाइट हो जाएगा आपका 1500 मीटर। मधेश्वर हिल का हाइट क्या हो जाएगा? 1500 मीटर। नोन फॉर ब्यूटीफुल नेचुरल
स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ शिवलिंग, जो आपका नेचुरल और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है शिवलिंग का, उसके लिए ये फेमस है। इसलिए क्या मिला, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मधेश्वर हिल को शामिल किया गया। ओके, दिस इज इनफ इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन यू। इतने से ही सवाल पूछेगा, इससे आगे नहीं। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22। इन विच डायरेक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट आर दी मैकल रेंज सिटुएटेड, जो आपका मैकल श्रेणी है वो कौन से डायरेक्शन में है? ए नॉर्थ, बी साउथ, सी ईस्ट और डी वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। कहाँ है आपका मैकल रेंज? ये आपका है छत्तीसगढ़ स्टेट, आपका प्यारा छत्तीसगढ़ स्टेट। यहाँ पे सिटुएटेड है आपका मैकल रेंज। मैकल क्या हो जाएगी? श्रेणी। ये है डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, ये हुआ पूर्व, उत्तर और दक्षिण। कहाँ पे है? वेस्ट, पश्चिम। ओके, सवाल देखेंगे। सवाल में आपका क्या ऑप्शन था? वेस्ट। कहाँ है आपका लोकेशन मैकल रेंज का? वेस्ट में, पश्चिम में। मूविंग ऑन, फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दंडकारण्य प्लेटू ऑफ छत्तीसगढ़। जो आपका दंडकारण्य प्लेटू है, बस्तर रीजन जो आपका है, बस्तर को क्या कहते हैं? दंडकारण्य कहते थे। ओके, उसका भाग नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन सारे, ए कोटरी नदी बेसिन, बी अबूझमाड़ की पहाड़ी, सी कन्हार बेसिन और डी गोदावरी शबरी बेसिन। इसका मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ये है आपका लोअर रीजन, जो आपका साउथ पार्ट हो जाएगा आपके स्टेट का, जिसमें आता है बस्तर डिवीजन। बस्तर डिवीजन दंड का, जिसे अभी सवाल में कहा गया है दंडकारण्य प्लेटू। ओके, देखेंगे इसमें क्या क्या है। जो आपका गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम जो आपका है वो है इस रीजन में, बस्तर डिवीजन में। इस प्लेटो में क्या है? गोदावरी जो नदी है, गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम में वो यहाँ है। ओके, आपका अबूझमाड़ हिल्स ये आएगा दंडकारण्य प्लेटू में। दो हमने देख लिया। दो इम्पॉर्टेंट मैं आपको रिवर बताती हूँ, इंद्रावती एंड सबरी। इंद्रावती एंड सबरी आर टू इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस रीजन। ये दो नदियां हो गई जो यहाँ से बहती है। कहाँ से? दंडकारण्य प्लेटू से। कि जो यहाँ पे दो ट्राइबल जो जनजातियां पाई जाती है वो कौन कौन सी है? बैगा एंड, इम्पॉर्टेंट जो दो हैं, बैगा एंड गोंड्स। क्या क्या देख लिया हमने? क्या 4-5 कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी दंडकारण्य प्लेटू के बारे में, जो बस्तर डिवीजन के बारे में। टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स आर, जो दो नदियां बहती वो कौन सी है? एक हो जाएगा इंद्रावती, दूसरा हो जाएगा सबरी। ओके, और हमने क्या देखा? अबूझमाड़ हिल्स आ जाता है यहाँ पे, आपका गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम आ जाता है, और फिर जो दो हमने ट्राइबल जो कास्ट देखे वो हैं बैगा और गोंड। ओके, हम देखेंगे सवाल। जब आप सवाल देखेंगे तब आपको समझ आएगा ये सारा कुछ। ये 4 आप पॉइंट्स याद रखिएगा। आपकी इंद्रावती रिवर है, इसकी कुछ 5 इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं इंद्रावती की। उनका नाम मैं आपको बताती हूँ, ये आता ही है एग्ज़ाम में। इंद्रावती की ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, पांच में आपको इम्पॉर्टेंट रिवर बताते हैं विच आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंद्रावती रिवर। फर्स्ट कोटरी, सेकेंड गुडरा,
निब्रा, नारंगी एंड बोर्डिंग। ये आपके हो गए 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर्स। क्या 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 हो गए? कोटरी, गुडरा, निब्रा, नारंगी एंड बोर्डिंग। ये 5 इंपॉर्टेंट रिवर इंद्रावती के ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सारा कुछ आपने डिटेल से देख लिया। एक आपके सवाल के साथ इतने सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वीडियो में। कहाँ थे हम सवाल में? कोटरी रिवर बेसिन, अबुझमाड़ हिल्स, कन्हार बेसिन और गोदावरी सबरी बेसिन। हमने अभी देखा कोटरी इंद्रावती की ट्रिब्यूटरी है, अबुझमाड़ हिल्स है नारायणपुर में जो कि पार्ट है आपका दंडकारण्य प्लेटू का। ओके, गोदावरी सबरी बेसिन भी हमने देखा अभी, लेकिन कन्हार जो आपका बेसिन है वो पार्ट नहीं है दंडकारण्य प्लेटू का। कन्हार आपका कहाँ आता है? अपर रीजन में आता है, सरगुजा डिवीजन में आता है। सो कन्हार बेसिन, ऑप्शन नंबर सी वुड बी योर राइट आंसर। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज नंदराज हिल सिटुएटेड? जो आपका नंदराज हिल है, पहाड़ी है नंदराज की पहाड़ी, वो कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शंस आर ए सुकमा, बी बीजापुर, सी दंतेवाड़ा और डी नारायणपुर। सो योर राइट ऑप्शन विल बी दंतेवाड़ा। जो आपकी नंदराज की जो आपकी हिल्स है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ दिस स्टेट, हाइट क्या थी? 1210 मीटर। किसकी हाइट थी? नंदराज आपका जो हिल है उस। मूविंग ऑन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ए, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ छत्तीसगढ़ इज अलबक्का हिल। बी, साउथ छत्तीसगढ़ इज नोन एज दंडकारण्य प्लेटू। ओके, हम यहाँ से ही सिलेक्ट करते जाएंगे। हाईएस्ट पीक आपका हो जाएगा अलबक्का हिल। आगे बढ़ते हैं। साउथ छत्तीसगढ़ इज नोन एज दंडकारण्य, करेक्ट है ये। द शेप ऑफ महानदी बेसिन इज लाइक अ फैन, करेक्ट है। सेंट्रल छत्तीसगढ़ इज अ प्लेन एरिया, ओके ये भी करेक्ट है। छत्तीसगढ़ का मैदान होता है आपका बीच का पार्ट जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज सस्पेक्टेड द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ छत्तीसगढ़ इज नंदराज, बेलाडीला नंदराज, not Albakka hill. So your option number A would be the right answer because it is incorrect. Moving on, question number 26. Which is the highest peak situated in the Mackal range of छत्तीसगढ़? मैंने इसके लिए आपको डिटेल से सारा बताया था। अभी हम इसके सवाल देखेंगे। ऑप्शंस पे आते हैं। गौरलाटा, बदरगढ़, देवगढ़ और बेलाडीला। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बदरगढ़ जो कि मैकल रेंज का हाईएस्ट पीक है। हाइट कितनी है? 1176 मीटर। मूविंग ऑन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द स्लोप ऑफ बस्तर? जो आपके बस्तर के स्लोप में, ढलान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए मटासी, बी डोरसा, सी मुरूमी और डी टिकरा। तो आपके बस्तर में पाई जाती है। राइट ऑप्शन वुड बी डी टिकरा। टिकरा जो मिट्टी है आपकी वो पाई जाती है बस्तर के स्लोप में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ रिसीव्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम द मॉनसून सीजन। ओके, कहाँ से छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा होती है? ऑप्शन आर ए साउथ वेस्ट मानसून, बी साउथ ईस्ट मानसून, सी रिटर्निंग मानसून और डी साउदर्न मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, लौटती हुई मानसून और दक्षिणी मानसून। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। कहाँ से अधिकांश वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में? साउथ वेस्ट मानसून। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज which is that part of Chhattisgarh state where the temperature difference between summer and winter is less? जो आपके ग्रीष्म और शीत ऋतु का तापांतर है, तापमान में जो अंतर है वो बहुत ही माइनर होता है या कम होता है? कौन से प्लेस? ऑप्शन ए इज जसपुर प्लेटू, बी छत्तीसगढ़ प्लेन, सी दंडकारण्य प्लेटू और डी मैकल प्लेटू। सो ये राइट ऑप्शन विल बी जो आपका टेम्परेचर होता है वो डिफरेंस कम कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी दंडकारण्य प्लेटू। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 30, विच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम
सिहावा माउंटेन सिचुएटेड इन नगरी तहसील ऑफ धमतरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, क्या कह रहा है ये, आपके जो धमतरी जिले के नगरी तहसील में सिहावा पर्वत है, यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? ये ऑप्शंस आर ए हसदेव, बी महानदी, सी दूध और डी शिवनाथ। सो ये राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, महानदी। महानदी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़। क्या है ये? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। ओके, मूविंग ऑन, नंबर 31 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द महानदी। महानदी की ट्रिब्यूटरीज इनमें से कौन नहीं है? ए सिलियारी नदी, बी सोंडूर, सी जोंक और डी खारून। तो ये राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, खारून। खारून इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? खारून। बाकी तीनों ट्रिब्यूटरीज हैं आपके महानदी के। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट ए महानदी लीलागर जो आपकी ट्रिब्यूटरी पूछा गया है, बी शिवनाथ मनियारी, सी इंद्रावती नारंगी और डी सोन रिवर बनास। ओके, क्या देखेंगे हम? शिवनाथ की ट्रिब्यूटरी मनियारी है, ये मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। इंद्रावती नारंगी हमने पढ़ा दंडकारण्य प्लेटू में। सोन रिवर बनास इसकी ट्रिब्यूटरी, लेकिन महानदी का लीलागर ट्रिब्यूटरी नहीं है। लीलागर किसकी ट्रिब्यूटरी है? शिवनाथ। शिवनाथ की ट्रिब्यूटरी है लीलागर। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन छत्तीसगढ़। जो सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, सबसे बड़ा नदी प्रणाली है, वो निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस आर ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी और डी सोन। सो ए राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, महानदी रिवर। सिंस महानदी इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ दिस स्टेट, तो इसका जो सिस्टम होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ महानदी, शिवनाथ एंड जोक रिवर। मैं आपको जो ये संगम होता है, तीन नदियों का संगम, ये हमारे स्टेट में 3 जगह पे होता है। इसका मैं आपको डिटेल बताती हूँ। पहले इसका राइट आंसर देखेंगे, शिवरी नारायण हो जाएगा इसका सही आंसर। जो आपका महानदी, शिवनाथ और जोंक है वो कहाँ मिलती है? शिवरी नारायण में। इसका डिटेल देखेंगे अब आप, जो 3 प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपका होगा शिवरी नारायण, दीज आर दी त्रिवेणी कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर महानदी। ओके, शिवरी नारायण आपका हो जाएगा महानदी, शिवनाथ एंड जोंक, ये तीनों का संगम होगा कहाँ? शिवरी नारायण में। महानदी, शिवनाथ एंड जोंक। नेक्स्ट वन वुड बी राजिम। राजिम में आपके किसका किसका संगम है? देखिएगा, राजिम, महानदी ऑब्वियसली, महानदी, पैरी एंड सोंडूर, पैरी एंड सोंडूर। ये 3 रिवर का कॉन्फ्लुएंस कहाँ होगा? आपके राजिम में, महानदी, पैरी, सोंडूर। थर्ड प्लेस वुड बी चंदरपुर। चंदरपुर में आपके कौन कौन से रिवर हो जाएंगे? चंद्रपुर रिवर वुड बी महानदी, मांड एंड लात। कौन कौन से हो गए 3? महानदी, मांड, लात। कहाँ मिलेंगे ये? चंदरपुर में। पहला हमने क्या देखा? शिवरी नारायण, महानदी, शिवनाथ, जोक। कोड देख लेंगे, MSJ किसके लिए है? शिवरी नारायण। राजिम हो जाएगा महानदी, पैरी, सोंडूर, MPS। फिर आपका आता है महानदी, मांड, लात, महानदी, मांड, लात, MML। कहाँ के लिए हो जाएगा? चंदरपुर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, ये हमने देख लिया इसका आंसर शिवरी नारायण। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज द टेम्पल ऑफ गंधेश्वर महादेव इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर।
जो आपका गंधेश्वर महादेव मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए खारून, बी सोंडूर, सी महानदी और डी हसदेव रिवर। सो योर राइट ऑप्शन विल बी नंबर सी महानदी। जो आपका गंधेश्वर महादेव मंदिर है वो कहाँ है? महानदी पे। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 36, आमनेर, हाफ एंड लेलागर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर ऑफ छत्तीसगढ़? ये जो 3 नदियों के नाम दिए गए हैं, आमनेर, हाफ और लेलागर, वो किसके ट्रिब्यूटरीज हैं? ये ऑप्शंस आर शिवनाथ, हसदेव, मनियारी एंड मांड। सो योर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ। शिवनाथ की कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हम देखेंगे यहाँ पे। ट्रिब्यूटरीज ऑफ शिवनाथ रिवर। पहले हम शिवनाथ रिवर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। पॉइंट्स देखेंगे हम। ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसका? गढ़चिरौली, गढ़चिरौली महाराष्ट्र। कहाँ से ओरिजिन हुआ है? महाराष्ट्र से। लेंथ कितना हो जाएगा? 290 किलोमीटर। दिस इज द लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ है। While the largest river of this state is महानदी। जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी वो क्या है? महानदी। लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर है शिवनाथ। शिवनाथ इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये किसकी? महानदी की। कि शिवनाथ नदी है, this merges into Mahanadi in शिवरी नारायण। ये कहाँ मिलती है महानदी से? शिवरी नारायण में। कौन? शिवनाथ रिवर। ओके, अब हम ट्रिब्यूटरीज देखेंगे क्या क्या है। शिवनाथ के बारे में हमने क्या क्या देख लिया। ओरिजिन कहाँ से होता है? गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। लेंथ कितना है? 290 किलोमीटर। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर इन दिस स्टेट, while the largest river of this state is महानदी। ओके, आगे बढ़ेंगे। बिगेस्ट जो आपका ट्रिब्यूटरी है ये महानदी की शिवनाथ है। आगे देखेंगे, ये मर्ज होती है आपके महानदी में कहाँ पे जाके? शिवरी नारायण में। ये आपका होता है साउथ से और यहाँ आएंगे नॉर्थ से। नॉर्थ से आपके कौन कौन से रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं देखेंगे। सुरही, आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा एंड लीलागर। कितने हो गए? 6 जो आपके रिवर हैं ये ट्रिब्यूटरी होंगे शिवनाथ के नॉर्थ साइड से। कौन कौन से हो जाएंगे? आप नाम देखिएगा। सुरही, आमनेर, कौन कौन से हो जाएंगे? नाम देखिएगा आप। सुरही, आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा एंड लीलागर। ये आपके कितने हो गए? 6 हो गए नॉर्थ से। हम साउथ से देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज। फर्स्ट वुड बी खरखरा, खारून, तांदुला एंड जमुनिया। क्या क्या हो गए आपके? 4 साउथ से कौन कौन से रिवर हो गए? खरखरा, खारून, तांदुला एंड जमुनिया। ये 4 रिवर हो गए शिवनाथ के। हम क्या देख रहे हैं? शिवनाथ रिवर के बारे में हम डिटेल देख रहे हैं। ये सारा कुछ हमने देखा। नॉर्थ से ट्रिब्यूटरीज देखे, साउथ से देखे। साउथ से 4 हैं, नॉर्थ से आपके 6 हैं। टोटल 10 ट्रिब्यूटरीज हैं शिवनाथ के। शिवनाथ इज द लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर इन दिस state, while the largest river is Mahanadi. Okay, let's get back to the question. Question number 37 is,
विच रिवर सिस्टम रैंक्स सेकेंड इन टर्म्स ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ड्रेनेज एरिया इन छत्तीसगढ़। जो आपका अपवाह क्षेत्र के आधार पर कौन सा आपका तंत्र है जो दूसरे स्थान पे आता है। ऑप्शंस आर ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा और डी सोनगंगा। इसके पहले हमने देखा महानदी लार्जेस्ट द बिगेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है इस स्टेट का। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे, इसके लिए मैं आपको डिटेल दिखा देती हूँ। पहले आपका हो जाएगा महानदी 56.15% के साथ पहले स्थान पर। ड्रेनेज सिस्टम हम देख रहे हैं एरिया के अकॉर्डिंग। दूसरा आपका हो जाएगा गोदावरी। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गोदावरी 28.64% के साथ। थर्ड रैंक पे आपका आएगा सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम जो आपके अपर रीजन में है 13.63%। आपका ब्राह्मणी आएगा 1.03 और सबसे लास्ट में नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम जो आपका मध्य प्रदेश से कनेक्ट होता है वो होगा 0.55% इस स्टेट में। ये आपका पूरा डिटेल से मैंने ड्रॉ किया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट आपका होता है महानदी, सेकंड में आपका आएगा गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी गोदावरी रिवर, क्योंकि ये है सेकेंड रैंक पे इस स्टेट में। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ रिहंद एंड मान रिवर ऑफ छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इज खुर्जा हिल, बी लुडेंग हिल, सी बैरागी हिल और डी मैन पार्ट। सो योर राइट ऑप्शन विल बी रिहंद एंड मान जो आपके हैं वो मैन पार्ट से ओरिजिन होता है इनका। Okay, next question, question number 39 is Malaj Kundam and Charre-Marre waterfall are located in which district of Chhattisgarh? Options are A. Bijapur, B. Narayanpur, C. Kanker or D. Kondagaon. So your right option will be option number C. Kanker. कांकेर में आपके क्या हैं? मलाज कुंडम और चर्रे-मर्रे। और यहाँ पे क्या क्या है ये देख लेते हैं। ये है आपका कांकेर। यहाँ पे जो वाटरफॉल हैं आपके 4 वाटरफॉल हैं कांकेर में। मलाज कुंडम जो हमने अभी देखा, सेकेंड वाटरफॉल मलाज कुंडम, सेकेंड वुड बी चर्रे-मर्रे वाटरफॉल, चर्रे-मर्रे वाटरफॉल। थर्ड इज मुते खड़गा वाटरफॉल एंड फोर्थ वुड बी waterfall and fourth would be पिंजाडिन वाटरफॉल। पिंजाडिन वाटरफॉल। 4 वाटरफॉल आपके कांकेर में कौन कौन से हो गए? राजकुंडम, चर्रे-मर्रे, मुते खड़गा एंड पिंजाडिन वाटरफॉल। ये 4 वाटरफॉल आपके कांकेर में हो गए। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, ए अमृतधारा बनास रिवर, बी कोटली कन्हार रिवर, सी पवाई चनान रिवर एंड डी सरभंजा मान रिवर। नॉट करेक्टली मैच्ड में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अमृतधारा, क्योंकि अमृतधारा बनास नदी पर नहीं है, ये है हसदेव नदी पर। कहाँ है ये? हसदेव नदी पे। ओके, बाकी सारे आपके कोटली है कन्हार में, पवई है चनान रिवर में, सरभंजा वाटरफॉल आपका है मान रिवर में। बाकी सारा करेक्ट है। मूविंग ऑन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट इज नॉट इन राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट? योर ऑप्शन ए इज मारिया मोती बैराज, सी घुमरिया नाला बैराज, नेक्स्ट इज सूखा नाला बैराज और डी तांदुला बैराज। आपके जो ये तीनों हैं ऑप्शन ए बी एंड सी, दीज आर इन राजनांदगांव, लेकिन आपका जो तांदुला बैराज है ये है बालोद में। कहाँ है ये? तांदुला बैराज बालोद में। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 42, सीकासार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? जो आपका सीकासार परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, ये किस नदी में इसका निर्माण किया गया है? ये ऑप्शंस आर ए खारंग, बी पैरी, सी महानदी और डी हसदेव नदी। सो योर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी पैरी रिवर। जो आपकी सीकासार परियोजना है वो कौन से रिवर पे है? पैरी नदी पे। क्वेश्चन नंबर 43,
By March 2022, what is the percentage of tube well irrigation in the total irrigation from all sources in छत्तीसगढ़? जो आपका मार्च 2022 में, ये रीसेंट का सवाल है, जब पूछा गया होगा जिसका भी एग्जाम में, सभी स्रोतों में से कुल सिंचाई नलकूप का प्रतिशत क्या है? योर राइट ऑप्शन नंबर डी 29%. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 44. What is the minimum support price of paddy for the year 2024-5 fixed for paddy grade A? Your options are A 2320 per quintal, B 2200 per quintal rupees, C 2300 per quintal और D 2183 per quintal. तो जो आपके पैडी के लिए MSP गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो क्या है? 2320 per quintal for the year 2024-25. Moving on, your next question number 45 is the size of land holding of semi middle farmers is. Your options are A 0 to 1 hectare, B 1 to 2 hectare, C 2 to 4 hectare और D 2 to 6 hectare. तो जो आपके सेमी मिडिल फार्मर्स होते हैं उनका क्या होता है? 2 to 4 हेक्टेयर. इसका मैं आपको डिटेल से बताती हूँ. ये आपका हो जाएगा लार्ज होल्डिंग में मोर देन 10 हेक्टेयर, सेमी मीडियम हो जाएंगे 4 to 10 हेक्टेयर जो आपके सेमी मीडियम में आएंगे. स्मॉल में आपके क्या आ जाएंगे? 2 to 4 हेक्टेयर एंड जो आपके मार्जिनल होंगे वो 0 to 1 हेक्टेयर. ये जो फार्मर का लैंड होगा इसका डिटेल है ये. ओके, मूविंग ऑन. Which one of the following is not a rabi crop? Okay, A gram, B barley, C peas or D ragi. So your right option will be number D ragi. रागी आपका रबी क्रॉप नहीं है, ये क्या है? खरीफ क्रॉप है. क्या है रागी? खरीफ क्रॉप. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 48. Which one of the following pair is not correctly matched? Your options are A Maize Processing Center Narayanpur, B Kosa Research Center Bastar, C Kisan Shopping Mall राजनांदगांव और D Rice Research Institute लाभांडी. So कोसा आपका जो है वो बस्तर में है, इसका रिसर्च सेंटर. किसान शॉपिंग मॉल आपका राजनांदगांव है. नेक्स्ट वुड बी राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लाभांडी में है. लेकिन जो आपका मेज प्रोसेसिंग सेंटर है ये नारायणपुर में नहीं, ये कहाँ है? कोंडागांव. कहाँ है? कोंडागांव में. मूविंग ऑन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज in Chhattisgarh what percentage of growth has been estimated in the agriculture sector in state at constant price of the financial year 2023-24? Your options are 5.02%, B 3.23%, C 7.13% और D 6.13%. जो आपकी अनुमानित प्रतिशत वृद्धि है कृषि क्षेत्र में, ये वित्तीय वर्ष 2023-4 में स्थिर कीमतों पर कितनी है? सो योर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी 3.23%. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट इज द नंबर ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र इन छत्तीसगढ़? जो छत्तीसगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र है उनका संख्या पूछा गया. ऑप्शंस आर A 25, B 26, C 27 और D 28. योर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर D 28. Next question number 51 is Chhattisgarh government has launched which scheme to provide input assistance to farmers, mainly those growing paddy? जो आपकी छत्तीसगढ़ सरकार है वो किसानों को मुख्य रूप से धान की खेती करने के लिए जो इनपुट सहायता प्रदान करती है, उस योजना में किसकी शुरुआत की गई? योजना का नाम पूछा गया. ये ऑप्शन सारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना, बी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, सी कृषक उन्नति योजना और डी नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम. सो योर राइट ऑप्शन वुड बी कृषक उन्नति योजना, ऑप्शन नंबर सी. हमने स्कीम का एक जो सेपरेट वीडियो बनाया उसमें इसका डिटेल आपको दिया हुआ है, वो आप जाके देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 52. इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया? This is based on 28 district. Okay, options are Sarguja, Jangir Chapa, Narayanpur or Bijapur. So the right option will be Bijapur. Moving on, question number 53. What is the percentage of protected forest in Chhattisgarh state? Your options are A 43.13, B 40.22, C
16.65 or D 9.42%. So your right option will be 0.22%. क्या है ये आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 54. द मेन नेशनलाइज्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑफ छत्तीसगढ़ इज. छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीयकृत मुख्य वनोपज है. ये ऑप्शंस आर ए टीक, बी बीज, सी रोजवुड और डी ऑल ऑफ दी अबव. तो आपका क्या हो जाएगा, सागौन, बीजा, शीशम. ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर. Moving on, your next question, question number 55 is which of the following is the largest national park of Chhattisgarh? Your options are A Indravati, B Guru Ghazidas, C Kanger Ghati or D none of these. So your right option will be option number B. Guru Ghazidas National Park is the largest national park of this state. Indravati is the oldest national park of this state and Kanger Valley is the smallest national park of this स्टेट. 1441 किलोमीटर आपका एरिया हो जाएगा किसका, गुरु घासीदास नेशनल पार्क का, और आपका स्मॉलेस्ट का हो जाएगा 200 किलोमीटर. किसका हो जाएगा, कांगेर वैली का. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 56. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कांगेर घाटी नेशनल पार्क. जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कांगेर वैली के बारे में वो आपको बताना है. ओके, स्टेटमेंट देखेंगे. इट वॉज इस्टाब्लिश ऑन 22 जुलाई 1982. ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 22 जुलाई 1982 को. ओके, नेक्स्ट वन वुड बी हिल माइना इज प्रोटेक्टेड हियर. दिस टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आगे बढ़ेंगे. इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन टर्म्स ऑफ एरिया. सो दिस इज द इनकरेक्ट आंसर. So this is the incorrect statement. This is the smallest national park in terms of area. आगे बढ़ेंगे. crocodile are found naturally in this park at a place called भैंसा दरा. ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी. तो योर राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट. जो आपका कांगेर वैली है वो क्या है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है. आपका लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, गुरु घासी दास. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 57. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ओल्डेस्ट सेंचुरी सीता नदी लोकेटेड. ऑप्शन आर ए धमतरी, बी गरियाबंद, सी बलौदा बाजार और डी मुंगेली. सीता नदी जो आपका लोकेटेड है वो कहाँ है, धमतरी में. इसके लिए मैंने एक कोड बताया हुआ था, सीता धाम, सीता नदी धमतरी. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 58. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल फील्ड. कोल फील्ड कौन सा नहीं है, ए कुसमुंडा, बी धर्म जयगढ़, सी रामकोला और डी आरी डोंगरी. तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आरी डोंगरी इज नॉट अ कोल फील्ड. रेस्ट 3 आर कोल्ड फील्ड. ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 59. मिनरल इज प्रोड्यूस्ड इन चिल्फी वैली, बोराई, तब्बू एंड किरंदुल एटसेट्रा. योर ऑप्शन इज आयरन और, बी कोल, सी बॉक्साइट एंड डी लाइमस्टोन. क्या कह रहा है, चिल्फी घाटी, बोरिया, तब्बू और किरंदुल में कौन से खनिज का उत्पादन किया जाता है. सो ये राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए आयरन और. क्या हो जाएगा, लौह अयस्क. क्या मिलता है यहाँ पे, लौह अयस्क. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 60. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ प्रोड्यूसेस द मोस्ट लाइमस्टोन. जो आपका लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर जिसे कहते हैं, ये कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है. ये ऑप्शंस आर ए राजनांदगांव, बी रायपुर, सी कबीरधाम और डी गरियाबंद. आपका जो लाइमस्टोन होता है वो ऑप्शन नंबर बी रायपुर में सबसे ज़्यादा होता है. ओके, मूविंग ऑन, नंबर 61 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट मिनरल. नॉट रिलेटेड पूछा गया, कौन सा नहीं, कहाँ, जहाँ पे कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे बॉक्साइट खनिज नहीं पाया जाता है. ऑप्शन ए इज फुटका पहाड़, बी कुदरवाही, सी झीपन करी और डी बोराई दल्ली. तो जो ये आपके 3 प्लेसेस हैं, फुटका पहाड़, कुदरवाही और बोराई दलदली, यहाँ पे यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है. जो आपका झीपन करी है यहाँ बॉक्साइट नहीं पाया जाता. सो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 62. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ओके, फर्स्ट इज टीन, तोंगापाल सुकमा पाया जाता है. सेकंड वुड बी एलेक्जेंड्राइट, देवभोग गरियाबंद में एलेक्जेंड्राइट पाया जाता है. नेक्स्ट इज डायमंड, मैनपुर गरियाबंद, ये भी करेक्ट है. ओके, द लास्ट वन वुड बी गोल्ड,
ये आपका हो जाएगा चांदी डोंगरी, जो राजनांदगांव नाम की जगह है यहाँ पे, यहाँ गोल्ड नहीं पाया जाता है। सो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट वन बिकॉज दिस इज रॉन्ग। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 63, इन छत्तीसगढ़ गोल्ड फ्लोराइड इज फाउंड इन, ये ऑप्शन ए इज महासमुंद, बी दंतेवाड़ा, सी सरगुजा और डी रायगढ़। जो आपका गोल्ड फ्लोराइड है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन विल बी ए महासमुंद। जो आपका गोल्ड फ्लोराइड है वो कहाँ पाया जाता है? महासमुंद में पाया जाता है। मूविंग ऑन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज मैक्सिमम कॉपर फाउंड। जो आपका तांबा है वो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन आर ए कोरबा, बी बीजापुर, सी राजनांदगांव, डी कोंडागांव। सो ये राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी बीजापुर। जो बीजापुर है वहाँ कॉपर ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन 65 इज which of the following industrial development centers has been established near गौरेला पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट। जो आपका औद्योगिक विकास केंद्र है वो गौरेला पेंड्रा मरवाही में कहाँ पे बनाया गया है? ऑप्शन ए सिलतरा, बी खमरिया, सी अंजनी और डी सिलपहरी। योर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी अंजनी। कहाँ है ये गौरेला पेंड्रा मरवाही में? क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया। Okay, moving on. Your next question, question number 66 is which of the following pair is not correctly matched? Not correctly matched. Industrial development आपका जो एरिया है और जो सेंटर है यहाँ से मैच करना है। ऑप्शन ए इज डगोरी जांजगीर चांपा, बी झोरा तराई राजनांदगांव, सी बेल टुकरी गरियाबंद और डी हरिन छपरा कबीरधाम। आपके ये तीनों करेक्टली मैच्ड हो जाएंगे। दागोरी जो आपका है ये है बिलासपुर में, जांजगीर चांपा में नहीं है। सो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 67, इन विच डिस्ट्रिक्ट दी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क लोकेटेड। आपके कौन से जिले में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क लोकेटेड है? ऑप्शन ए इज भिलाई, बी नवा रायपुर, सी बिलासपुर और डी जगदलपुर। सो ये राइट ऑप्शन विल बी जेम्स। आपके जो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है ये कहाँ है? नवा रायपुर, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ छत्तीसगढ़। जो आपकी वर्तमान में औद्योगिक नीति है उसकी निर्धारित अवधि क्या है? ऑप्शन आर ए 2023 to 2030, बी 25 to 30, सी 2024 to 2030 और डी 2022 to 30. So your right option will be option number C 2024 to 2030. Moving on, which one of the following industrial development center is not included in the large industrial area? Your options are इंडस्ट्रियल एरिया बोराई दुर्ग, ये आपका लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा बिलासपुर, दिस इज़ योर स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन हम फिर भी आगे चलेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया उरला रायपुर, ये भी लार्ज है, एंड सिरगिट्टी बिलासपुर भी आपका लार्ज है। तो आपका तिफरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये स्मॉल है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 70, अंबुजा सीमेंट कंपनी इज लोकेटेड एट विच प्लेस। जो आपकी अंबुजा सीमेंट कंपनी वो कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन आर ए रवान बलौदा बाजार, बी आर एस मेटा जांजगीर चांपा, सी जामुल दुर्ग और डी बैकुंठपुर रायपुर। सो ये राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए रवान बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में आपके जो इम्पॉर्टेंट ये सीमेंट जो कंपनी है ये कौन कौन से चार आप देख लेंगे। आपका हिरमी में हो जाएगा अल्ट्राटेक, इधर आएंगे आप रवान में आपका क्या हो जाएगा? ग्रासिम, रावण में आपका क्या हो जाएगा? अंबुजा, एंड सोनाडी में आपका क्या हो जाएगा? नोवोको। सो सबसे ज़्यादा आपके बलौदा बाजार में जो सीमेंट कंपनी है ये चार इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। ओके, मूविंग ऑन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ सरदार वल्लभ भाई पटेल शुगर फैक्ट्री हैज़ बीन एस्टैब्लिश। ए रामेपुर कवर्धा, बी केरता सूरजपुर, सी करका भाटा भालोद और डी पंडरिया कवर्धा। सो ये राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए रामेपुर कवर्धा। जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल शुगर फैक्ट्री है ये कहाँ है? रामेपुर कवर्धा। ये शुगर फैक्ट्री इस स्टेट में हो जाएंगे वो अपनी स्टेट के मैप में देखिएगा। सूरजपुर में आपका हो जाएगा महामाया शुगर मिल,
आपकी जो शुगर फैक्ट्री महामाया वो हो जाएगी सूरजपुर में। नेक्स्ट हम आएंगे कवर्धा में, आपको 2 शुगर फैक्ट्री मिलेगा, दैट इज़ भोरमदेव शुगर मिल एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल शुगर फैक्ट्री। आपका जो भोरमदेव वो 2002-3 में इस्टेब्लिश हुआ था। नीचे आएंगे हम कवर्धा से बेमेतरा में अंडर कंस्ट्रक्शन है 2019 से। उसके नीचे बालोद आएंगे आप, वहाँ पे माँ दंतेश्वरी शुगर फैक्ट्री। ये आपके 4 शुगर फैक्ट्री प्रेजेंटली हैं, एक है आपका अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, जो आपका सूरजपुर है महामाया शुगर फैक्ट्री वो 2007 से यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है। मूविंग ऑन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 इज in which district of Chhattisgarh the ethanol plant made through PPP model established? Option A is Raipur, B Sarguja, C Kabirdham और D गरियाबंद। Your right option will be option number C कबीरधाम। जो आपका एथेनॉल प्लांट है वो कबीरधाम में इस्टेब्लिश किया गया थ्रू PPP मॉडल। ओके, इस डैश इज ऑब्टेन फ्रॉम लोटस लिली एंड प्लम प्लांट। जो आपका कौन सा वो चीज़ है जो पलाश, कुसुम और बेर के पौधे से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन इज कत्था, बी लाख, सी कोसा और डी सिल्क। ये सवाल रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी लाख। ओके, मूविंग ऑन, योर क्वेश्चन 74 इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नंबर इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ का कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ए NH30, बी NH163A, सी NH43 और डी NH53। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए NH30। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 75, छत्तीसगढ़ फर्स्ट योगा एंड नेचुरोपैथी कॉलेज इज लोकेटेड इन? ऑप्शन ए अभनपुर रायपुर, बी मंगला बिलासपुर, सी जुनवानी भिलाई और डी नगपुरा दुर्ग। तो जो आपका नेचुरोपैथी और योगा सेंटर है वो कहाँ है? नगपुरा दुर्ग में ये कॉलेज है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये ऑप्शन ए इज छत्तीसगढ़ महाविद्यालय 1938, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी 1950, इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। आगे देखेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल 1964, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट गुरु घासीदास 1983, गुरु घासीदास इस्टेब्लिश 1983 में हुआ था। 2009 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है? ये बिलासपुर में। ओके, ऊपर हम देखेंगे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट। आपका जो इंदिरा कला है वो 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 77, कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी इज रिलेटेड टू विच एजुकेशन डिपार्टमेंट? जो आपका कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी है वो कौन से शिक्षा विभाग से संबंधित है? ये ऑप्शंस आर ए हेल्थ साइंस, बी जर्नलिज्म, सी लॉ और डी टेक्नोलॉजी। सो ये राइट ऑप्शन विल बी कुशाभाऊ ठाकरे आपका क्या है? जर्नलिज्म से, पत्रकारिता से संबंधित है। मूविंग ऑन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 इज वेयर इज छत्तीसगढ़ फर्स्ट IIT लोकेटेड? ओके, ऑप्शन ए इज बिलासपुर, बी रायगढ़, सी कोरबा और डी भिलाई। सो योर राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी भिलाई। जो आपका ITI है ये फर्स्ट बिलासपुर में है, लेकिन IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ है? भिलाई में। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 79, विच इज़ द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की जो पहली फीचर फिल्म है वो कौन सी है? ए कही देवे संदेश, बी भूलन द मेज, सी मोर, छैया भूया और डी घर दुआर। सो ये राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए कही देवे संदेश। फर्स्ट छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म क्या है? कही देवे संदेश। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 80, हु वॉज द पब्लिशर ऑफ छत्तीसगढ़ फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर महाकौशल? क्या है ये? वीकली न्यूज़पेपर है, साप्ताहिक समाचार पत्र है। ये ऑप्शन आर ए माधवराव सप्रे, बी विनय कुमार पाठक, सी सतीश बैनर्जी और डी अंबिका चरण शुक्ल। सो ये राइट ऑप्शन विल बी नंबर डी अंबिका चरण शुक्ल। जो फर्स्ट आपका वीकली न्यूज़पेपर किन्होंने किया था पब्लिश? अंबिका चरण शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 81, विच थर्मल पावर प्लांट हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? ए हसदेव थर्मल पावर प्लांट, बी माधवा थर्मल पावर प्लांट,
सी रुद्री हाइड्रो पावर प्लांट और डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट. So a right option for this question would be Marwa thermal power plant. Okay, moving on. Number 82. Which of the power generation capacity of Syama Prasad Mukherjee thermal power station? A 200 megawatt, B 120 megawatt, C 500 और D 350. तो आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन 500 मेगावाट श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन का ये होगा पावर जनरेशन. क्वेश्चन नंबर 83. वेयर इज द स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज्ड IFFCO थर्मल पावर प्रोजेक्ट? ये ऑप्शन है प्रेमनगर सूरजपुर, बी दर्री कोरबा, सी बुंदेली कोरी और डी लारा रायगढ़. सो राइट ऑप्शन विल बी प्रेमनगर सूरजपुर जो आपका IFFCO थर्मल पावर प्रोजेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 84. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इज दी power generation undertaking of National Thermal Power Corporation Limited located? ऑप्शन ए कोरबा, बी बिलासपुर, सी रायगढ़ और डी ऑल ऑफ दी अबव. सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव. जो आपका ये NTPC है ये आपका कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर तीनों प्लेसेस में है. ओके, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 85. व्हेन वाज द फर्स्ट यूनिट ऑफ NTPC लारा रायगढ़ थर्मल पावर प्लांट कमीशन्ड? ऑप्शन ए इन 1983, बी 2008, सी 2019 और डी 2006. तो जो लारा है वो आपका न्यूली फॉर्म्ड है, लेटेस्ट है. कब हुआ था? इन 2019. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 86 इज व्हेन वाज द Chhattisgarh Renewable Energy Development Agency established? Options are A 1st May 2001, B 25th May 2001, C 1st January 2001 or D 25th March 2001. So a right option will be option number B 25th May 2001. Moving on, question number 87. What is the generation capacity of Minimata hydroelectric project? A 160 megawatt, B 140 megawatt, C 130 megawatt और D 120 megawatt. So a right option will be option number D 120 megawatt. Moving on. ये सारी आपको याद रखने की चीज़ें फैक्ट्स है, इसमें कुछ अलग से बताया नहीं जा सकता, ये आपको याद करना ही होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 88. व्हेन वाज द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टैब्लिश? ऑप्शन ए इज 15 नवंबर 2000, बी 1 नवंबर 2000, सी 15 जनवरी 2000 और डी 10 फरवरी 2000. योर राइट ऑप्शन विल बी 15 नवंबर 2000. जो आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 15 नवंबर 2000. Moving on, question number 89. Which of the following pair is not correctly matched? Not matched. A. Gangrel Hydro Power Station Dhamtari, B. Hasdev Bango Hydro Power Station Raigarh, C. Sikasar Hydro Power Station Gariyaband or D. Small Hydro Power Station Korba. So a right option would be नंबर बी हसदेव बांगो. ये आपका रायगढ़ में लोकेटेड नहीं है, कहाँ है ये? धमतरी में. हसदेव बांगो पावर प्रोजेक्ट है धमतरी में. So option B is the correct answer because it is incorrect. Moving on, question number 90. At which of the following place has the country's first plant based on supercritical boiler technology been established? जो आपके निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर आधारित देश का पहला संयंत्र स्थापित किया गया है? ये ऑप्शंस आर जमनी पाली कोरबा, बी लारा रायगढ़, सी सीपत बिलासपुर और डी भिलाई दुर्ग. सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी सीपत बिलासपुर. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 91. अकॉर्डिंग टू द census of 2011, which district of Chhattisgarh has the lowest population? लोएस्ट पॉपुलेशन आपका कहाँ है? ए रायगढ़, बी नारायणपुर, सी बिलासपुर और डी बीजापुर. सो ये राइट ऑप्शन वुड बी बी नारायणपुर. नारायणपुर आपका लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी है. क्वेश्चन नंबर 92. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? ये आपका 27 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग है, फिर भी हम देख लेते हैं. रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और कोंडागांव. हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपका क्या हो जाएगा? योर राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी कोंडागांव.
गांव। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 93, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी परसेंट इन छत्तीसगढ़? ऑप्शन ए 60.24। अच्छा, ये आपका ऑप्शन ए 60.24, बी 80.27, सी 50.24 और डी 70.27। क्या हो जाएगा आपका फीमेल लिटरेसी? 60.24%, ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 94, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट इज द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन छत्तीसगढ़? ऑप्शंस आर ए 30.62%, बी 22.61%, सी 12.60% और डी 23.50%। क्या हो जाएगा आपका पॉपुलेशन ग्रोथ? ऑप्शन नंबर बी 22.61%। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 95, one of the following groups has the districts with the highest and lowest population density as per 2011 census? ए धमतरी बीजापुर, बी जांजगीर चांपा दंतेवाड़ा, सी सरगुजा रायपुर और डी दुर्ग नारायणपुर। क्या हो जाएगा? सरगुजा रायपुर, हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन। मूविंग ऑन, question number 96, according to the census of 2011 what is the child sex ratio in Chhattisgarh? A 991, B 969, C 869 or D 889। so your right option will be option number B 969। ये क्या है? child sex ratio। Moving on, question number 97, according to the census of 2011 which district of Chhattisgarh has the highest literacy rate? जो आपका लिटरेसी रेट है वो कहाँ सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए इज दुर्ग, बी रायपुर, सी बिलासपुर और डी धमतरी। सो योर राइट ऑप्शन विल बी नंबर ए दुर्ग। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द छत्तीसगढ़ in 2011 compared to 2001? A 20, B 30, C 35 or D 45। so right option will be option number C 35। moving on, question number 99, अकॉर्डिंग टू ये सारा सेंसस का क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है। 27 डिस्ट्रिक्ट का है हमारा, 23 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सो हम यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द परसेंट ऑफ द एक्टिव पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़? ऑप्शन ए इज 40.64, ये ऑप्शन ए इज 40.68, बी 37.67, सी 50.50, D 47.68%। so your right option will be 47.68। so moving on to the very last question of this session, your question number 100 is, according to 2011 census which of the following district have the highest and lowest percent of urban population respectively? जो आपका हाईएस्ट और लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है देखेंगे। दुर्ग, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बलरामपुर। आपका हाईएस्ट हो जाएगा दुर्ग में और लोएस्ट हो जाएगा आपका बलरामपुर। ओके, तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो 1 and 4 ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके लिए हम ये 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आगे भी लेके आएंगे, बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे ऐसे आपके लिए।